ये डिबेट SC ST OBC वर्सेस जनरल की नहीं है। ये डिबेट है फेयर रूल्स की, ड्यू प्रोसेस की और इक्वल प्रोटेक्शन की। नमस्कार, मैं एडवोकेट नेहा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल अध्यापक लीगल पाथ में, जब मुश्किल कानून को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजीसी के बारे में। यूजीसी क्या है, क्या काम करती है और उसके नाम पर इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों हैं। पहले तो हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी है क्या। यूजीसी का क्या मतलब होता है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, ये एक इंडिया की बॉडी है जो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइजेशन और रूल्स प्रोवाइड करती है। इसका काम क्या होता है, यूजीसी डिसाइड करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वैलिड हैं, कौन सी डिग्री के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। साथ ही साथ टीचर्स और फैकल्टीज़ के रूल्स वो डिसाइड करते हैं और बहुत सारी गाइडलाइंस, जिसमें से एक गाइडलाइन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि है एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइन। 13 जनवरी 2026 को एक न्यू लॉ को लेकर आए और जिसमें कि एक स्ट्रक्चर को बनाया गया। उस स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें लेकर आए ये लोग। पहला है आपका इक्विटी कमेटी, सेकंड है आपका इक्विटी स्क्वाड, थर्ड है आपका इक्विटी हेल्पलाइन नंबर। ये एक गठन है, एक फॉर्मेशन है जो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रहेगी, जिसका काम होगा कि अगर किसी भी बच्चे के साथ में जाति भेदभाव होता है और वो शिकायत करता है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर गठन की मीटिंग होगी, उस कमेटी की मीटिंग होगी और 7 से 15 दिन के अंदर अंदर उनको एक्शन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें कुछ पनिशमेंट्स हैं जो रखी गई हैं, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट जाति भेदभाव करता हुआ मिला तो उस बच्चे की जो डिग्री है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसा करती पाई जाती है तो उस यूनिवर्सिटी के लिए भी एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो हटा दिया जाए और उसको जो रिकॉग्नाइजेशन है वो ग्रांट ना की जाए। इसमें जो मेन रीज़न जो है इसका वो ये है क्योंकि पास्ट में कई ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे बच्चों ने आत्महत्या या सुसाइड्स किए हैं। तो इसके लिए जैसे आपने स्क्रीन पे ये 2 नाम देख रहे होंगे, इन 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि इन लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ठीक है, सो इसलिए इस लॉ को लेकर आए हैं। साथ ही साथ जो है कि जो जनरल बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। देखो, इसका विरोध करने के उनके पास में जो सॉलिड 3 रीजंस हैं। पहले उनको ये लगता है कि वन साइडेड है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC बच्चों के बारे में बात किया गया है, जिसमें जनरल स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं की गई। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। अगर आप ऐसी कोई भी हेल्पलाइन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हो तो वो दोनों बच्चों के लिए होनी चाहिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए। ये एक कास्ट के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी सबका अधिकार है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, उनका जो सेकंड है वो ये है कि लोग इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। और उनका ये मानना है कि जैसे कोई बच्चा हो सकता है कि अपने ही आपसी लड़ाई झगड़े में उस स्टूडेंट का नाम निकाले तो लगा दें, तो हो सकता है कि उसका पूरा लाइफ ख़राब हो जाए, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। एक फॉल्स केस किसी की भी पूरी लाइफ को ख़राब कर सकता है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है किसी भी एक फॉल्स केस से। आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर ये केस है जिसमें कि 20 साल इन्होंने जेल काटी और उसके बाद में भी इनको पता चला कि ये गिल्टी ही नहीं थे। इन्होंने कोई केस ही नहीं किया, मतलब इनके ऊपर कोई केस ही नहीं था। ये फॉल्स केस में फंसाए गए थे, इनकी पूरी फैमिली सब कुछ ख़त्म हो गया। तो सोचो कि ये कितनी बड़ी बात है किसी के लिए भी। ये हम लोग को सोचना चाहिए इस चीज़ को। थर्ड चीज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में कास्ट के बारे में अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ें उठेंगी तो वही कास्ट डिवीज़न को लेकर के आती हैं। जैसे कि कल को वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं सोसाइटी में। जैसे कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ हो जाती है तो उन्होंने एक डिवीज़न कर दिया कि SC ST OBC बच्चों का एक ग्रुप बन गया और एक जनरल बच्चों का ग्रुप एक अलग बन गया। तो ये कास्ट डिवीज़न को भी पैदा कर, इसलिए जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, और वो लाजमी भी है। मुझे लगता है कि अगर लॉ आया है तो वो सब बच्चों के प्रोटेक्शन और सब लोगों के प्रोटेक्शन के लिए आया है। लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ये डिबेट SC ST OBC वर्सेस जनरल की नहीं है। ये डिबेट है फेयर रूल्स की, ड्यू प्रोसेस की और इक्वल प्रोटेक्शन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।